ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन आपको। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आगे पाकिस्तान टीम का जो टूर है वो है बांग्लादेश टूर। वहाँ पाकिस्तान की टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी। ताबिश मीर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं जो हमारी टीम अभी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो खेली है वही टीम जाएगी या हम कुछ चेंजिंग देख रहे हैं टीम के अंदर? सुफियान मुकीम को ऐड किया जाएगा? अगर हम बात कर लें कप्तान सलमान अली आगा की, तो वो मीडिया टॉक से बात कर रहे थे, उनसे सवाल भी हुआ सुफियान मुकीम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो पाकिस्तान टीम में हो। आपको लग रहा है कि कुछ चेंजिंग आएगी या यही टीम दौरे बांग्लादेश के लिए जाएगी? आपकी आवाज बड़ी कम। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही मेरी अभी आपको? जी जी जी, अभी आवाज आ रही है। आप मैं आपसे जानना स्पीकर चाहूंगा जो हमारा बांग्लादेश का टूर है उस टूर में आप देखते हैं कुछ तब्दीलियां होगी या यही टीम जो हमारी अभी जीती है अगेंस्ट बांग्लादेश, यही टीम ट्रैवल करेगी बांग्लादेश में भी? हमारा वर्ल्ड टूर कब है? मुझे इस हवाले से आइडिया नहीं है, आपसे अगर आप बता दें। ताबिश मीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं आप सुन नहीं पा रहा आपको। मैं कह रहा हूँ हमारा टूर ताबिश मीर साहब, जो हम हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं वो यही है कि सुफियान मुकीम को हो सकता है कि ऐड किया जाए, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश के अंदर जो विकेट्स बनाई जाती हैं, स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं, और हमने देखा कि यहाँ पे शादाब खान हमारे साथ थे, इब्रार अहमद हमारे साथ थे, लेकिन सुफियान मुकीम की कमी हमने फिर भी महसूस की है। मैं बात कर रहा था, सुफियान मुकीम की कमी नहीं थी। सुफियान मुकीम को जानबूझ के बाहर निकाला था क्योंकि एक जो है बादशाह के वजीर को खिलाना था, लाडले को खिलाना था, एक और दामाद को खिलाना था। इसके लिए भाई पाकिस्तान टीम जो है दामादों पर चल रही है, तो एक और दामाद को खिलाना था, और जो कमजोर डोमिसाइल वाला होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ ये जो चीज है बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और सुफियान मुकीम का ताल्लुक कश्मीर से है, कश्मीरी है वो, तो उनको अपने जो है मीर साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे मसला जो है ना वो डोमिसाइल का ही है? बिल्कुल, हमारे मुल्क में डोमिसाइल के अलावा और कोई मसला ही नहीं है। अगर सुफियान मुकीम लाहौर में पैदा होते और उनके दामाद जो हैं वो पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी होते तो उनके वारे नहीं आ रहे थे। अब वो बदनसीब इंसान है, हसीबुल्लाह की तरह वो बदनसीब है, मोहम्मद जाहिद की तरह, फैसल अतर की तरह, मोहम्मद रिजवान की तरह, वो मोहम्मद रमजान की तरह होता यहाँ पर केपी किसके ऐसे इलाके का होता हो या फिर साथ होता उनके साथ या कुछ क्रिकेटिंग फैमिली से होते तो भाई मौजें ही मौजें होती। अब ऐसे यहाँ हमारे यहाँ ये सिनेरियो बन गया है। हमारे यहाँ तब्दील होती हैं, वो जिन तरीकों से बनती हैं, जो लोग तो वो लोग चेयरमैन भी वो लगा रहे हैं। हुकूमत बनने से पहले आपकी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग गया है। तो हमारे यहाँ तो ये वाकया और हालात चल रहे हैं। तो क्या करना है ऐसे सिस्टम का? ये सिस्टम बिल्कुल खोखला कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के। ताबिश मीर साहब, आपने बात की कि सिस्टम बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो उन्होंने बात की थी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो हमारी टीम भी भारत में जाके नहीं खेलेगी। परसों जो आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया है जो वुमेन वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान अपने तमाम तर मैचेस वो कोलंबो के अंदर खेलेगी, पाकिस्तान की टीम भारत ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब ने जो कौम से वादा किया हुआ था वो वादा उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। फाइनल हो जाता तो फाइनल किधर हो रहा है मुझे आप ये भी बता दें। फाइनल और सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो वो भी कोलंबो में ही होगा। ये शेड्यूल जारी कर दिया आईसीसी ने। अगर ये कर दिया तो बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि नकवी साहब की कहीं तो चली, कहीं तो सुनी गई। ये इनकी मिसाल ऐसी मुझे लग रही थी पाकिस्तान में, तो खास तौर पे हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है कि जो शेख होते हैं अरब में वो पालते हैं तीतर और वो पालते हैं दीगर जो कीमती परिंदे होते हैं, और अपने जो बाज होता है उनको उन कीमती परिंदों के पीछे लगाते हैं कि जाओ तुम पकड़ के लाओ, ये पकड़ के लाओ, वो पकड़ के लाओ। वो घर का तीतर और बटेर तो पकड़ के लाता है, लेकिन जब जंगल में उतारते हैं तो वो कुछ पकड़ के नहीं लाता है। तो मुझे यही लग रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही वो बब्बर शेर पकड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान बाहर जाते हैं डॉक्टरों को बब्बर शेर नहीं लगते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आईसीसी ने हमारा मुकदमा सुना, हमारा मामला सुना, पाकिस्तान को अहमियत दी। मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहले सब दिलानी जारी है, और हम वहाँ होंगे जहाँ ये सब दिलाली परचम होगा। और हम इसकी बका की बात करते हैं, हम इसकी बेहतरी की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई मुस्बत चीज नजर आए, हम चाहते हैं कि
जिस नजरिए से हमने जो है ये मुल्क हासिल किया था, जिसमें सबसे अहम बात थी इस्लाम के कवानीन, और दूसरा ये इक्वालिटी। इक्वालिटी हो, पंजाब अगर हमसे अक्सरियत में ज्यादा है, पंजाब के खिलाड़ी अक्सरियत में ज्यादा है, वहाँ के लोग ज्यादा टैलेंटेड है, तो इक्वालिटी तो हो, बराबरी की बुनियाद पर बात की जाए। और कोई अक्सरियत में है तो माजी में तो पूरा देश वो अक्सरियत में था, वो हम जानते हैं वो है, लेकिन हमें इन चीजों को खत्म करना होगा। हमें एक बिल्कुल। सीधी बात अच्छा करनी ताबिश मीर होगी। साहब, कई आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप वो भी भारत में होना है, लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने तमाम तरह मैचेस हाइब्रिड मॉडल कोलंबो के अंदर खेलेगा? आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम भारत ट्रैवल नहीं करेगी, वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेला जाएगा? बड़े यार असल में अजीब तरीके के शख्स हैं नरेंद्र मोदी साहब, और बड़े फाशिस्ट और अजीब तरीके के आदमी हैं। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजाई और बयान मरसूम करके उन्हें बताया कि किस तरीके से क्या करना है। कम वक्त आदमी ने खेल में भी जो सियासत लाई है, इससे दुनिया के को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और मैं बड़ा मायूस हूँ ये हरकतों से बीजेपी की हुकूमत, मोदी की। दुनिया बेहतर और आईसीसी को जो तहत चले, ये क्रिकेट तबाह हो रही है, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा। 10-12 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुई है, जमाना हो गया है। बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है, जमाना हो गया है। ये दो बड़ी क्रिकेट राइवल्स हैं, उनके दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। पर अकेले क्रिकेट जो एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, आपने इसको कायम रखना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान का पैसा, हमारा पैसा हमारा पैसा, जिसके जो मुकद्दर में है वो हमारे मुकद्दर में। लेकिन ये जो फाशिस्ट निजाम है मोदी साहब का, और ये जो सोच है उनकी, इंशाल्लाह जल्द खाक में मिलेगी। और बयानुल मरसूम में जो हमने इनको शिकस्त दी है, इसके बाद मोदी हुकूमत अब कहीं की नहीं रहेगी। वो तो अपने वहाँ मुंह छुपा रहे हैं, इलेक्शन भी हारेंगे और फिर हम तब्दीली देखेंगे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, हमें आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह पाकिस्तान का मुकदमा जो है ना वो लड़ा आईसीसी के अंदर। हमने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो हमारी टीम भी भारत में जाके कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगी। अब आईसीसी ने जो वुमेन वर्ल्ड कप का शेड्यूल का ऐलान किया और पाकिस्तान की टीम अपने तमाम तर मैचेस और श्रीलंका कोलंबो के अंदर खेलेगी। आगे वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, और जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी 3 साल के लिए अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो हम भी भारत में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप जो मेन का होना है, वो भी पाकिस्तान की टीम अपने तमाम तर मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगी। आज तक के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।